हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं चाल समय दूरी चैप्टर को। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप चाल समय दूरी इस चैप्टर को पहले कभी भी थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। ये एक सूत्र है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहाँ से हमसे पूछते हैं कि समय बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है। तो हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं कि समय और चाल बराबर क्या होता है। जैसे आप समय को इधर आपको निकालना है कि समय बराबर क्या होता है, तो समय को आप इधर रहने दीजिए, समय, ठीक है। दूरी यहाँ पर है और ये चाल गुणा में बराबर किधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा, तो चाल। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। और अगर वैसे आपको चाल ज्ञात करना है तो चाल को आप इधर रहने दीजिए, दूरी यहाँ पर है और समय गुणा में बराबर किधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा, तो समय। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और आप ये दोनों ना भी याद करें तो बस आप इसको याद करके चल सकते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो जो चीज़ आपके पास है, जैसे कि अगर हमसे समय पूछा तो हम समय के जगह पर x मान सकते हैं या t मान सकते हैं, t फॉर टाइम, तो आप t मान सकते हैं। और दूरी और चाल के समय पर स्थान पर उसके अंक को आप रखकर समय या चाल जो भी आपसे पूछा आप उसको निकाल सकते हैं। तो आप अगर ये तीनों को याद करना चाहते हैं तो तीनों को याद कर सकते हैं, और नहीं तो बस एक दूरी बराबर चाल गुणे समय के सूत्र को याद कर ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका चाल समय दूरी का बेसिक सूत्र होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल बराबर दूरी बटा समय और समय बराबर दूरी बटा चाल। उसके बाद से हम बात करते हैं किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड के बारे में। देखिए, चाल समय दूरी में दो ये मात्रा होती है, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। तो हमारे पास एक पैमाना होता है, इसे कोई दिया होता है कि कोई रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो वो मीटर प्रति सेकंड में उसकी स्पीड कितनी है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए कि कोई रेलगाड़ी है जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और हमसे क्वेश्चन पूछ दे कि वो मीटर प्रति सेकंड में उसकी चाल क्या है। किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है कि एक घंटा में कितना किलोमीटर वो चलती है। अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, यानी एक घंटा में वो गाड़ी 36 किलोमीटर चलती है। और अगर मीटर सेकंड दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकंड, तो एक सेकंड में वो उतना मीटर चलती है, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। तो मीटर प्रति सेकंड में किसी भी चाल को बदलने के लिए आप उस जो किलोमीटर प्रति घंटा में जो चाल दी हुई है उसमें 5/18 से गुणा करते हैं। 5/18 से, इसको 18 दूनी का 36 और 5 दूनी का 10, यानी मीटर प्रति सेकंड में उसकी चाल 10 मीटर प्रति सेकंड होगी, ठीक है। और अगर ये मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन है कि 10 मीटर प्रति सेकंड कोई गाड़ी की चाल है और उसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कीजिए, तो अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है और आपसे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो आप इस 10 में 18/5 से गुणा करेंगे। इसमें 5/18 से, इसमें 18/5 से, 5 से ये 10 जाएगा 2 बार में, 18 दूनी का 36, तो ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो अगर बड़े वाले में से देखिए, ये जो पैमाना है ये बड़ा है, घंटा बड़ा होता है सेकंड से, किलोमीटर बड़ा होता है मीटर से, ये जो पैमाना है ये बड़ा है और ये पैमाना छोटा है। तो अगर बड़े से हमें छोटे में चेंज करना है तो हम छोटी वाली संख्या से गुणा करेंगे। ये जो 5/18 है और 18/5 है, इसमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है। अगर आप 5 में 18 से भाग देंगे तो आपका आंसर 0 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 1 से भी कम। और अगर 18 में आप 5 से भाग देंगे तो ये 3 से भी ज़्यादा आएगा। तो यानी ये जो है ये बड़ा पैमाना है और ये छोटा है। तो अगर आपको बड़े से छोटे में चेंज करना है तो आप इस छोटे वाले से गुणा करेंगे, और अगर छोटे से बड़े में चेंज करना है तो बड़े वाले से गुणा करेंगे। छोटे में चेंज करना है तो छोटे वाले से गुणा करेंगे, बड़े में चेंज करना है तो बड़े वाले से गुणा करेंगे। आप बस इस 5/18 और 18/5 को
ध्यान में रखिए, अगर आपके पास पैमाना दिया हो 1 किलोमीटर प्रति घंटा में और उसको आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो आप उसको 5/18 से भाग करेंगे, क्योंकि आपको बड़े वाले में से छोटे वाले में चेंज करना है, तो छोटे वाले संख्या से भिन्न से। और अगर छोटे वाले में से यानी मीटर प्रति सेकंड से आपको कोई पैमाना किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो आप बड़े वाले भिन्न से यानी 18/500 संख्या में गुणा कर देंगे। तो ये इस चाल समय दूरी का बेसिक पॉइंट था। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। देखिए कोई रेलगाड़ी है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो उसकी चाल हमें मीटर प्रति सेकंड में बतानी है। तो ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है ये बड़ी यूनिट है और हमें बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है। तो छोटे में जाना है तो हम छोटे वाले भिन्न से गुणा करेंगे, तो 72 में गुणा करेंगे 5/18 से। 18 चौके 72 तो 5 चौका 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड उस रेलगाड़ी की चाल होगी। ये हो जाएगा हमारा आंसर, 20 मीटर प्रति सेकंड। और वैसे ये है, कोई रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो ये 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है और हमें इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है। तो ये मीटर प्रति सेकंड ये छोटा है और किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है, तो छोटे से में बड़े में जाना है तो हम बड़ी वाली भिन्न से गुणा करेंगे। तो 25 में हम गुणा करेंगे 18/5 से, तो 5 5 25 तो 18 5 90, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी। तो ये मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में चेंज करनी है, बहुत ही ईजी है। आप बस याद रखिए 5/18 और 18/5 को, और किस में किस संख्या से गुणा करना है, किस भिन्न से गुणा करना है, उसको बस ध्यान में रखिए। तो ये चेंज करना बहुत ही ईजी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 1 से 1/2 यानी 1.5 घंटे में वह कितनी दूरी चल लेगा। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है दूरी की, वो कितनी दूरी चलेगा। तो आपको बताई हूँ कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी तो हमें पता नहीं है, दूरी बराबर चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये चाल है कि वो 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलता है, तो ये चाल है। तो 60 गुणे समय कितना है 1 से 1/2 घंटा यानी 1.5 घंटा। तो इसको 2 एकम 2 और प्लस 1 3/2 लिख सकते हैं। 1 से 1/2 को हम 2 एकम 2 और 1 ये प्लस हो जाता है तो 3/2 लिख सकते हैं। तो ये गुणे हो जाएगा 3/2। 3 बटा में तो 2 से ये 60 कट जाएगा 30 बार में, और तितली का 9 और 1 0 उतर जाएगा। तो दूरी बराबर हो जाएगा 90 किलोमीटर। आंसर ऑप्शन नंबर सी। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एक बस चालक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी 5 घंटे में तय करता है। यदि उसी दूरी को 4 घंटे में तय करना हो तो बस की चाल कितनी होगी। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो सूत्र से और एक इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो पहले हम सूत्र वाला तरीका देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए सूत्र लगता है चाल गुणे समय बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस चालक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी 5 घंटे में तय करता है। कोई दूरी है तो वो अगर 40 किलोमीटर अपनी जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा रखे बस की, तो उस दूरी को वो 5 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। लेकिन अगर वो उस दूरी को 4 घंटे में कंप्लीट करना चाहता है
तो उससे अपनी बस की चाल कितनी रखनी होगी, हमसे ये पूछ रहा है। तो दूरी दोनों जगह सेम है, यहाँ पे कह रहा है उसी दूरी को, जो जितनी दूरी यहाँ पर है उतनी दूरी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये एक सूत्र होता है 4 गुणे समय बराबर 4 गुणे समय। जब दोनों जगह दूरी बराबर हो और इस तरह का क्वेश्चन देते तो आप इस सूत्र को लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 गुणे समय 5 घंटा, 5 बराबर यहाँ पर चाल 4 हमसे पूछ रहा है, आप x मान सकते हैं, गुणे समय है 4 घंटा, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, दोनों तरफ गुणा का चिन्ह है, तो हम दोनों तरफ एक दूसरे को भाग कर सकते हैं। तो 4 से 40 कट जाएगा 10 बार में, तो 10 पचे 50, यानी x बराबर 50। x हम माने थे 4 के लिए, तो चाल बराबर हो जाएगा हमारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक तो आप इस तरह से इसका आंसर लग सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी 5 घंटे में पूरी करता है। तो यहाँ पर आपका चाल दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, तो दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुणे समय। तो अगर आप इस 40 और 5 का गुणा कर दें तो जो दूरी ये तय कर रहे हैं वो दूरी निकल आएगा, और फिर उसी दूरी को, जितना दूरी यहाँ पर तय किया जा रहा है उसी दूरी को हमें 4 घंटे में तय करना है। तो उसकी चाल कितनी होगी, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो जो दूरी यहाँ पे निकल के आएगा वही दूरी यहाँ पर भी रहेगा। तो दूरी और समय दोनों यहाँ पे दिया हुआ है, तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। तो उस दूरी को 4 से भाग कर देंगे तो चाल आ जाएगा। एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखिए पहले इसको इरेज कर देते हैं। पहले ये हम दूरी निकाल लेते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय। देखने में प्रोसेस लंबा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको ट्राई करेंगे तो ये बहुत इजी है। दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी तुम्हें पता नहीं है, सो दूरी बराबर 4 है 40 किलोमीटर, चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 40 गुणे समय है 5 घंटा, तो 5 5 का 20 और 1 0, यानी 200 किलोमीटर, ठीक है। दूरी कितनी आ गई, 200 किलोमीटर। अब कह रहा है कि उसी दूरी को, यानी ये 200 किलोमीटर की दूरी को वो 4 घंटे में तय करना चाहता है, तो उसकी चाल क्या होगी। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाहे आप इस सूत्र पर रखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। इस सूत्र पर कैसे कि दूरी बराबर चाल गुणे समय है, तो इस दूरी को दूरी की जगह पर रख दीजिए। 200 बराबर चाल हमसे पूछ रहा है, तो चाल की जगह पे x गुणे समय, समय की जगह पर 4 घंटा है तो 4। अब यहाँ पे बराबर का गुणा का चिन्ह है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, तो हम दोनों तरफ को भाग कर सकते हैं। तो 4 से ये 200 चला जाएगा, तो 4 5 20 और 1 0 उतर जाएगा। तो यहाँ पर भी 50 बराबर x, यानी x बराबर 50। तो यहाँ पर भी चाल बराबर 50 किलोमीटर आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी। आपको जो तरीका सही लगे, जो तरीका इजी लगे, आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार 2 से 1/2 घंटे यानी 2.5 घंटे तक यात्रा करती है। यदि वह 20% तेज चले तो उस यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगी। ये क्वेश्चन भी उसी सूत्र पर होगा, चाल गुणे समय बराबर चाल गुणे समय। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार 2.5 घंटे तक यात्रा करती है। उसकी चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने घंटे तक यात्रा करती है, 2.5 घंटे तक। यदि वह 20% तेज चले, यानी उसकी जो चाल है ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें इसकी चाल में 20% बढ़ा दी जाए इसकी चाल, तो उस यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगी। यहाँ पर हमसे टाइम पूछ रहे हैं, समय। तो देखिए इसको इसी तरह से करेंगे, चाल कितनी है 50 किलोमीटर गुणे समय, 2 दूनी का 4 और 1 जोड़ देंगे 5/2, 5/2 बराबर चाल 20%
तेज चले, यानी ये जो पहले वाली चाल है इससे 20% उसे तेज चलना है। तो पहले वाली चाल है 50 और 20% तेज चलना है तो 100 में जोड़ेंगे, प्रतिशत का प्रतिशत है 20%, तो अगर तेज चलना है तो 100 में जोड़ेंगे और धीमे चलना है तो 100 में से घटाएंगे। तो यहाँ पे तेज चलने के लिए कह रहा है तो 100 में आप 20 को जोड़ देंगे 120, तो 50 गुणे 120 बटा 100। और अगर 20% धीमे चलने के लिए कहता तो 50 गुणे 100 में से 20 घटाते यानी 80, तो 50 गुणे 80 बटा 100 कर देते। तो जो इसकी नई चाल होगी ना वो इतनी होगी 50 गुणे 120 बटा 100, और गुणे समय हमसे पूछ रहे हैं पता नहीं है तो x। ठीक है, 20% चाल तेज करने के लिए कह रहा था, तो जो इसकी पुरानी वाली चाल है उसी चाल में से 20% चाल तेज करनी है, तो इसमें हम 120 बटा 100 गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये बराबर का चिन्ह है, इधर गुणा का चिन्ह है, तो हम दोनों तरफ भाग कर सकते हैं। तो ये 50 से देखिए ये बटा में है ऐसे, तो ये 50 से ये 50 कट जाएगा, और ये यहाँ पर हम अंश से हर से हर कोई भाग कर सकते हैं, तिर्यक भाग नहीं कर सकते, तिर्यक गुणा होता है। तो ये 5 से 120 कटेगा, 5 दूनी का 10, 2 गया 5 चौका 20, और 2 से ये 100 कट जाएगा कितने बार में 50 बार में सॉरी, 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में। अभी 24 बटा 50 है, आप इन दोनों को भी 2 से भाग कर सकते हैं, 12 दूनी का 24 और 25 दूनी का 50। तो इधर सब कट गया है तो कट गया है, फिर भी इधर 1 बटा 1 बचा है, और बराबर इधर बचा है ये 12x, 12 गुणे x यानी 12x बटा नीचे 25। तो अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो बराबर का चिन्ह है तो तिर्यक गुणा होता है, तो 1 का गुणा 12x के साथ करेंगे तो 12x बराबर 25 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 25, तो x बराबर 25, ये गुणा में था बराबर के जाएगा तो भाग में चेंज हो जाएगा 25 बटा 12, 12 से 25 को भाग करेंगे तो 12 दूनी का 24 बचा 1 बटा में 12, 2 से 1 बटा 12 घंटा आ जाएगा, कितना घंटा। तो यहाँ पर हमारा मिनट में भी दिया है तो इसे मिनट में भी चेंज कर लेंगे। तो ये जो 2 है ना ये पूरा 2 घंटा है, ये जो 2 है ये पूरा 2 घंटा, और ये 1 बटा 12 को हम मिनट में चेंज करेंगे। तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो हम इसमें 60 से गुणा करेंगे। ठीक है, सॉरी 1 घंटा में 60 मिनट होता है तो हम इसमें 60 से गुणा कर देंगे 1 बटा 12 में, तो 12 5 से 60 यानी 5 मिनट हुआ, 2 घंटा 5 मिनट। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर है डी, 2 घंटा 5 मिनट। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये सूत्र का यूज कैसे करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच पाए। मैं तो अगले वीडियो में, तब तक बाय।